एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं शिल्पी मिश्रा। आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं बेहद खास जानकारी। आज मैं आपको बताने वाली हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह खास जानकारी है। मैं उन्हें बताने वाली हूं कि दिसंबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। हर लिहाज से, हर पक्ष से उनके लिए दिसंबर के महीने में क्या कुछ खुशियां हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं और उन परेशानियों का क्या कुछ समाधान है। जैसा कि साल 2020 का ये आखिरी महीना है और इस पूरे साल हमारी जो लाइफ है वो ठहर गई थी, वो रुक गई थी। वजह कोरोना काल। स्वास्थ्य के लिहाज से ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल भी हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हम सभी में से बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। उनको पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुतों की नौकरी चली गई, बहुतों का घर परिवार, बहुत अपने परिवार से दूर थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आने वाला जो साल 2021 है वो हम सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आई। या यूँ कहिए कि 2020 में जो खुशियाँ हमसे छिन गई थी वो सारी खुशियाँ भी ऊपर वाला 2 गुनी 4 गुनी जो है कर हमें दे। तो चलिए अब आपको मैं बता देती हूँ कि कन्या राशि वालों के लिए इस महीने क्या कुछ खास होने वाला है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि सूर्य, मंगल, बुध और सूर्य के गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहने वाले हैं इस दौरान। इस भाव के गुणों की बात की जाए तो तृतीय भाव से हम आपके पराक्रम और साहस पर विचार करते हैं। चतुर्थ भाव सुख और माता के साथ आपके संबंधों का होता है। वहीं षष्ठम भाव में आपकी आयु और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में विचार किया जाता है। इन भाव के गुणों के अनुसार इस महीने आपको फल मिलने वाले हैं। इस महीने आपको कार्यक्षेत्र में सुधार करने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है। छात्रों के लिए ये महीना सामान्य रहने वाला है। किसी संबंध में फंस करके आप अपना कीमती वक्त भी बर्बाद कर सकते हैं। पारिवारिक लिहाज से देखा जाए तो ये वक्त अच्छा गुजरेगा। आर्थिक पक्ष को सुधार लिया जाए तो इस राशि के कुछ जातक इस महीने अपने ससुराल पक्ष से भी मदद ले सकते हैं। चलिए विस्तार से आपको जानकारी दे देती हूँ और बताती हूँ सबसे पहले कन्या राशि वालों को करियर के लिहाज से उनका महीना कैसा रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में आपको बहुत सोच समझ कर चलने की जरूरत है। इस महीने आपकी कोई गलती आपको बहुत भारी नुकसान में डाल सकती है। आपकी जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है आपको। यदि कार्य क्षेत्र में अपनी स्थिति में सुधार आप करना चाहते हैं तो इस महीने कठिन परिश्रम करें। अपने आप को आधुनिक तरीकों से और कामकाज में शामिल रखें ताकि हर वक्त के हिसाब से आप चल सकें। सीनियर्स और बॉस से किसी भी वजह से जो है आप खिन्न ना हो, उनसे जो है किसी भी तरीके की बहसबाजी में ना उलझें। इस महीने आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी बचकर रहने की ज़रूरत है। जो लोग आपके सामने आपके हितैषी बनते नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि पीछे से वो आपके दुश्मन हो और आपके लिए कोई परेशानी खड़ी करते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को ऑफिस के कार्य से संबंधित काफ़ी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से इन यात्राओं के दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आपका जो दृढ़ निश्चय स्वभाव है वो आपको अच्छे फल जरूर देगा। आर्थिक लिहाज से आपका महीना कैसा गुजरेगा ये जान लीजिए। आर्थिक पक्ष को लेकर आपको इस महीने कुछ चिंता हो सकती है। आपके भाई बहनों के साथ धन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर के हो सकता है कि आपकी उनसे थोड़ी बहसबाजी हो जाए। आपको सलाह मैं यही दूंगी कि ऐसी किसी भी तरह से आप जो है बच्चे कोई भी ऐसी बहस ना करें। खुद पर कोई भी परिस्थितियों को हावी ना होने दें। अपनी आर्थिक समस्या को लेकर के आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बात कर सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा आपकी मदद भी होगी जिससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। हालांकि आपको सलाह मैं यही दूंगी कि इस वक्त ऋण को जल्द से जल्द चुका देना आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है इस दौरान जॉब छोड़ दे, जिसकी वजह से आप आर्थिक परेशानी में आ जाएं। अगर आप किसी संस्था में लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं तो उस महीने आपकी सैलरी में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने धन का निवेश किसी अच्छी जगह पर करते हैं तो पैसों का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा। तभी आप आने वाले वक्त में पैसों को सही से जो है रख सकेंगे और उनसे जुड़ी समस्याएं जो हैं, पैसों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका मुंह आपको नहीं देखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में आपको कुछ उतार चढ़ाव का मुंह देखना पड़ सकता है। आपकी माता और छोटे भाई बहनों की तबीयत इस महीने थोड़ी सी बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको उनका ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। इस महीने आपकी माता जी अपने मायके जा सकती हैं यानी कि आपके ननिहाल, जिसके कारण आपका घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है। आपके पिताजी की बात की जाए
तो उनके काम से संबंधित उन्हें लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। इन यात्राओं से फायदा होने के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस महीने के मध्य में आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। इस दौरान आप उनके साथ मिलकर कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं, घर पर पार्टी भी कर सकते हैं। आप नया वाहन खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो इस दौरान प्लान आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको महसूस होगा कि वाहन खरीदना आपके लिए जरूरी है, घर के लिए जरूरी है। इस महीने अपने परिवार वालों का ध्यान आपको रखना है, उनके मन में चल रही उलझनों को भी आपको दूर करने की कोशिश करनी है। आपका ये प्रयास आपके माता पिता को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आपको अपनी मानसिक स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ध्यान साधना अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। शिक्षा से जुड़ा हुआ समय कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का? तो जो छात्रा जो है, कन्या राशि के जो जातक छात्र छात्रा हैं और पढ़ाई में अपना मन लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास है ये बताती हूँ मैं आपको। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े इस राशि के लोगों को इस महीने घर में चल रही परेशानियों के कारण पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। आप बार बार पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से आपका ध्यान हो सकता है कि भटक जाए। ध्यान को एक जगह पर बनाए रखने की आपको जरूरत है। योग अभ्यास करिए इसके लिए। अगर आप अपने भविष्य को लेकर के काल्पनिक दुनिया की सैर कर रहे हैं तो हाथ आपके कुछ भी नहीं लगने वाला, इसलिए वास्तविक जीवन में ही जिए, वास्तविक दुनिया में आइए और मेहनत कीजिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे। जिस प्रोजेक्ट पर आप स्कूल या कॉलेज में काम कर रहे हैं उसको आपको सफल करना है। हालांकि आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि आप पर नकल करने का भी आरोप लग जाए। यदि आप सही हैं तो आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, बातों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। वहीं इस राशि के कुछ छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि मिल सकती है, स्कूल में उनके नाम पर चर्चा हो सकती है। कुछ छात्र इस महीने प्रेम संबंध में भी पढ़ सकते हैं। अपनी जो आपका क्वालिटी टाइम है, आपका कीमती वक्त है, वो भी बर्बाद हो सकता है इन सब चीज़ों में। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने का है। अब बात करेंगे प्रेम जीवन की या फिर विवाह से संबंधित आपका जो जीवन है वो कैसा होने वाला है, यानी वैवाहिक जीवन की। इस महीने प्रेम संबंध के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों को अपने संगी के साथ प्रति लगाओ माह बढ़ेगा। इस महीने दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। आप अपने लवमेट के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं, अपने प्यार को प्रदर्शित कर पाएंगे। अपने पार्टनर से आपको अपने दिल की बात शेयर करने का भी मौका मिलेगा। आपको महसूस होगा कि आप उन पर विश्वास करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो, अगर आप बातों को छुपाएंगे तो हो सकता है कि किसी वजह से आप दोनों के बीच में परेशानियां खड़ी हो जाए। वहीं शादीशुदा जातकों की बात की जाए तो जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। इस महीने अपने जीवन साथी की तबीयत पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज हो जाए। मानसिक तनाव भी इस वजह से आपका बढ़ सकता है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो कोई विपरीत लिंगी आपसे दिलचस्पी ले सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए जीवन साथी के माता पिता इस दौरान आप दोनों के बीच आई दूरियों को भी दूर करने का काम करेंगे। कई बार आप भावनाओं में बहकर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कुछ कह बैठते हैं, जिस कारण जीवन साथी से आपका झगड़ा हो जाता है। ऐसे में आपको बेचैन होकर जो है कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा इन सब चीजों से बचना है, शांति बनाए रखना है और एक दूसरे के परिवार को सम्मान देना है। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ स्वास्थ्य के लिहाज से आपका ये महीना कैसा गुजरने वाला है। कुछ शारीरिक परेशानियाँ इस महीने आपको हो सकती हैं। पैरों में दर्द की समस्या आपको हो सकती है। इस महीने आपको बहुत ज़्यादा इस समस्या की परेशानी हो सकती है। पैरों में आपको परेशानी बढ़ सकती है। मांसपेशियों में जकड़न की समस्या भी आपको हो सकती है। शरीर को दुरुस्त रखने के लिए आपको योग करना है, दिनचर्या में इसको ज़रूर शामिल कर लीजिए। राशि के जो इस जातक हैं कान और कंधों से जुड़ी समस्या से भी रूबरू हो सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखिए। जो लोग शराब और सिगरेट का सेवन करते हैं इस महीने बहुत दिक्कतों का सामना उन्हें हो सकता है। इसके चलते हॉस्पिटल के चक्कर भी हो सकता है उन्हें लगाने पड़े, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से दूर रहें। और इसके साथ साथ जो ये आप अगर इसका सेवन करते हैं तो ना केवल आप बल्कि आपके आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। अगर आप फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी खेल रहे हैं तो खेल शुरू करने से पहले अच्छी तरह से जो है आप अपने आप को परफेक्ट बना लें। अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए अच्छे से खाएं और पर्याप्त आराम करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में मैं आपको बताती हूँ कि उपाय क्या करना है। प्रतिदिन यानी कि रोज़ाना सुबह उठ करके श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का जाप 108 बार करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपने जाना कि कन्या राशि वाले जातक दिसंबर के महीने में क्या कुछ अच्छा उनके साथ होने वाला है, क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ अड़चनें आने वाली हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ मैं लेकर के आने वाली हूँ। तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तभी आपको वो जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। चलिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा की तरह
स्वस्थ रहिए और स्वस्थ होकर के हमारी इस जानकारियों को आप प्राप्त करिए। मैं आप सभी के हंसते मुस्कुराते रहने की कामना हमेशा प्रभु से करती हूँ। जय माता दी।